ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। योग माना बाबा की श्रीमत का मंथन करना, उसको स्मृति में लाना, उसको अपने जीवन में लाने के लिए अपने आप को बैठकर समझाना, मन मना भाव करना। क्योंकि जितना मन मना भाव करेंगे, जितना अपने मन को बैठकर मनाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में धारणा होगी। प्रश्न: बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठाते हैं? बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठाते हैं? बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार, प्यार देता, हिम्मत दिलाता। बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो। बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो। तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूं। तुम फिर क्यों नहीं लेते? तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? राहु का ग्रहण क्यों कहा? दो ग्रहण लगते हैं, एक राहु का और एक केतु का। दो ग्रहण लगते हैं, राहु का और केतु का। ये भक्ति मार्ग के अनुसार होता है। राहु और केतु, इन दोनों का क्यों ग्रहण लगता है? ये है गपोड़ कहानी, ये कोई सच्ची कहानी नहीं है। क्योंकि इन दोनों ने देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की लाइन में लग गए जब अमृत बांटा जा रहा था, और इन दोनों ने अमृत ले लिया। और नारायण महान आत्मा जो कामनी बना हुआ था, वो ये भी भूल गया कि मैं किनको अमृत बांट रहा हूं। क्या पहचान रखता है वो? चलो, आप पी लिया तो सूरज ने और चंद्रमा ने जाके शिकायत लगा दी कि ये राक्षस है, इन्होंने अमृत पी लिया। बोला है, ले चलाया सुदर्शन चक्र, दोनों का गला काट दिया। ठीक है, अब वो अमृत उनके गले तक ही पहुंचा था, और वो गिर गया जहां, वहां एक के खून से लहसुन पैदा हो गया और एक के खून से प्याज पैदा हो गया। लहसुन और प्याज। इसलिए ये वर्जित हो गया कि इनको नहीं खाना है। अब राहु ने कहा, ठीक है, तूने मेरी शिकायत की है, सूरज को कहा,
ले मैं अब तेरे को निकलने नहीं दूंगा। तो वो सूरज को लगता है राहु का ग्रहण और चंद्रमा को लगता है केतु का ग्रहण। ये गपोड़ कहानियां लोगों ने कर दी। फिर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया गलियों में, दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। बोला ऐसे टाइम पर दान करो तो राहु जो है सूरज को छोड़ देगा, और चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दान करो तो केतु चंद्रमा को छोड़ देगा, वरना थारी सारी दुनिया अंधेरे में रह जाएगी। तो फिर बेचारे लोग दान करते हैं और वो उनको छोड़ देता है। तो राहु का ग्रहण सूरज को लगता है और केतु का ग्रहण चंद्रमा को लगता है। अब यहाँ कौन सा ग्रहण है? यहाँ ग्रहण है हमारे माया का, विकारों का, बुराइयों का, कमियों का, जो हमें चमकने नहीं देते, जो हमें श्रेष्ठ बनने नहीं देते। तो बाबा की याद में रहो, बाबा की श्रीमत पर चलो, तो ये विकार आपके जीवन से निकल जाएंगे, ये बुराइयां आपके जीवन से निकल जाएंगी। आपका जीवन श्रेष्ठ, चमकीला, सुंदर, सबको प्रभावित करने वाला, सबके जीवन में सुख देने वाला बन जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है, ग्रहचारी उतर जाती है, बाबा की श्रीमत पर चलने लग जाते हैं और वो ऊपर उठ जाते हैं। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। भगवानोवाच, दो ही अक्षर गीत के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवानोवाच, क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भाव, मन को बैठकर मनाओ। क्या मनाओ? जो बाबा ने कहा है। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु इसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहे श्री कृष्ण भगवानोवाच, तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो, मुझ परमात्मा का कहना मानो, मेरी बातें अपने मन को बैठकर समझाओ और फिर तुम सतयुग के राजा बन जाओ। भाव भाव माना हो जाओ। कह सकता है? ये तो झूठ हो गया ना। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ही नहीं सकता, मुझ परमात्मा को याद करो, माम एकम याद करो। मन मना भाव माम एकम याद करो और मध्याजी भाव, ये तीन जो है गीता के अंदर ऐसे अक्षर हैं जो श्री कृष्ण बोल नहीं सकता, श्री कृष्ण बोल नहीं सकता। ये तो झूठ हो गया ना। यहाँ परम पिता परम आत्मा शिव कहते हैं सालिग्रामों को, हम आत्माएं हैं सालिग्राम, शिव बाबा हम सालिग्रामों को कहते हैं कि मन मना भाव, मुझ परमात्मा को याद करो। क्यों कहते मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अब सबका मौत है, अब सबका मौत है। तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, बम्स चलने वाले हैं, ठीक है कि नहीं? और सभी का क्या है? मौत है। इसलिए मरने से पहले किसको याद करो? मुझ एक बाप को, परम पिता परमात्मा को याद कर लो। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रखते हैं, दिया जलाते हैं, ये सारे काम। परंतु इन सब कामों के बारे में कुछ भी जानते नहीं।
राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का चित्र रखते हैं। ये तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है, वो तो किसी एक आधे का मौत है, कोई चित्र रख देगा। अब यहाँ तो सबको एक साथ मरना है, कोई पीछे नहीं रहेगा, और सारे के सारे एक ही सेकंड में मरने वाले हैं। कोई किसी के आगे रखने वाला नहीं होगा, कोई किसी को उठाने वाला नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल नहीं होगा कहीं कुछ ले जाने के लिए, किसी को बचाने के लिए कुछ किया जाए, लाइट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म। एक ही सेकंड में सारी आत्माएं जहां होंगी वहीं के वहीं। ओम शांति। यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है, सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं, छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वे है अहम आत्मा की दुनिया, वो है मुझ आत्मा की, जहां से हम आत्माएं इस संसार में खेल करने के लिए आई हैं। यहां जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है, वहां चोला नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है, वहां आत्मा है, वहां शरीर नहीं है। यहां चोला धारण कर पार्ट बजाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को वापस ले चलने आया हूं, मैं कालों का काल हूं। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है, अकाल जिसको काल खा ना सके। अब कालों का काल कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाता हूं। कालों का काल महाकाल कहते हैं मैं तुम सारे संसार की एक एक आत्मा को वापस ले जाने के लिए आया हूं। तुमको फिर पार्ट बजाने वापस इस संसार में आना। पार्ट कैसे बजाने आएंगे? जितनी मेहनत करके अब आपने अपने आप को पवित्र बनाया होगा। सृष्टि के आदि में पहले किसका पार्ट चला? क्योंकि ये सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सब नंबरवार आते हैं। पहले है देवता धर्म, अब वह धर्म प्राय लोप है, उसका ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहां से आया? शास्त्रों में कहां से आया? गीता में क्या लिखा गया याद आता है आपको? ये अर्जुन, ये ज्ञान सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। जो ज्ञान प्राय लोप हो गया था वो आज मैं तुम्हें सुना रहा। जो ज्ञान प्राय लोप हो गया था वो ज्ञान मैं तुम्हें सुना रहा हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है। तो लोप हो गया था, बाबा ये क्या कहते हैं, ज्ञान लोप हो गया था। ज्ञान हो तो फिर ज्ञान देने की जरूरत नहीं ना। तो बाबा कहते मैं आकर वो ज्ञान देता, कृष्ण नहीं देता। शास्त्रों में कहां से आया? शास्त्रों में वो ज्ञान हो ही नहीं सकता ना। जिस सहज राज योग से वे देवता बने वे भी गुम है, वो भी कहीं किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। सहज राजयोग कौन वर्णन करे? कौन कहे कि मैं परमात्मा हूं? तो परम पिता परमात्मा स्वयं परम धाम से आकर कहते हैं कि मुझ एक बाप को याद करो, अर्थात मेरा कहना मानो। बाकी ये गीता आदि सब भक्ति की सामग्री है, क्योंकि ये ज्ञान तुमको यहां ही मिलता है और कहीं मिल ही नहीं सकता। फिर उसका शास्त्र सतयुग त्रेता में होता नहीं। जो ज्ञान आपको इस समय परमात्मा कहते मैं देता हूं, फिर उसका कोई किताब
सतयुग में त्रेता में होता ही नहीं, वही शास्त्र नहीं लिखा जाता है सतयुग त्रेता में। वहां कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती, वहां फिर ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं, कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ ये शास्त्र आदि बनाए, ये शास्त्र आदि बनाए, ड्रामा अनुसार बनने ही थे, ड्रामा अनुसार बनने ही थे। उस समय रियल चीज कहां से आए? जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पार्ट था, अब अगर उसका नाटक बनाए तो वे कहां से आए? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब ये मुरली चली तो जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है ना। अब जो उस समय है नहीं, अब उनका जो है कहां से लाए? तो उनकी फिर एक्टिंग करेंगे ना, वे ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। अब ब्रह्मा का स्थापना का पाठ चल रहा है, किस चीज की स्थापना? बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए तो विकर्म विनाश हो। सारा दिन तो काम में रहते हो, वहां योग में मुश्किल रहते होंगे। भाई काम में लगे रहते हैं तो योग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया विघन बहुत डालती है, इसमें माया विघन बहुत डालती है, माया ज्ञान से नहीं हटाती, माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते। संकल्प तो समझ में आता है, विकल्प क्या होते हैं? ऐसे नहीं ऐसे कर ले, हाँ ऐसे नहीं ऐसे कर लो ना। बाबा तो कहता रहेगा, बाबा की मत पे चलेंगे तो कैसे काम होगा। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं, हाँ अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। ज्ञान से योग सहज भी है, ज्ञान से योग सहज भी है। बुद्धि माताएं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती हैं, तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो। बाप कहते हैं हे भक्तों, भगत तो सब है परंतु तुम सिक्की लदे भगत हो, तुम सिक्की लदे भगत हो। जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है, सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल तक जो आते रहेंगे वे इतना समय ही भक्ति करें। जब जिसकी भक्ति का पाठ पूरा होगा तभी तो आके भक्ति का फल लेंगे। परंतु तुम ही पूज्य और तुम ही क्या बन गए? जारी बनते हो। वे भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है, जो बच्चे बनते हैं श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं ये हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वे हैं सगे सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बलि नहीं चढ़ते, इसमें डरना नहीं है।
भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ ना कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, ये भी बलि चढ़ना हुआ। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते। तुम अब जानते हो कि ये भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए हैं। ये भी भक्ति का रिटर्न बाबा अल्पकाल के लिए देते आए हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम भक्ति में जो करते आए हो वे सतयुग में होता नहीं, वे सतयुग में होता नहीं। ना कोई गरीब होता जिसको दान करें, ना कोई शास्त्र होते, ना मंदिर होते, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती नहीं। ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है। वहां कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। इस्लामी बोधियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं, उनकी स्थापना के पीछे विनाश नहीं है। तो उनको सब पता रहता है, परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है। तो इसमें सब खलास हो जाता है। फिर द्वापुर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। ये सब गीता के बाल बच्चे, उन सब को धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे, उन सब को धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्यों को कहा जाता है ये मैसेंजर के महावाक्य हैं। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे। बाइबल गॉड के मैसेंजर के महावाक्य हैं, गॉड के महावाक्य नहीं। बात समझ में आई है? हाँ। और दुनिया में कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई भी शास्त्र नहीं है जिसमें भगवानुवाच हो। क्राइस्ट क्या है? सन ऑफ गॉड, भगवान का पुत्र। सन ऑफ गॉड, भगवान का पुत्र समझते हैं। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापना करने के लिए क्राइस्ट को भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। सतो रजो तमो में आना ही है। ये ज्ञान उनको नहीं है कि वापस कोई नहीं जा सकता। क्रिश्चियंस को ये मालूम नहीं है कि वापस कब और कैसे जाते हैं। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया, उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक मिसल है, सच तो आटे में नमक मिसल है, क्योंकि पीछे बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में किसको ज्ञान है नहीं, वे थोड़े ही समझते हैं सतयुग के इतने सोने हीरे के महल कहां चले गए, क्यों गए?
कहते हैं द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती। अर्थक्वेक आदि में सब खलास हो जाते, कहीं सागर में नहीं जाती। कहां जाती है? बाढ़ भूकंप में सब खलास हो जाती। आग ऐसी लगती है कोई चीज नहीं बचती। जिसमें बाबा ने बताया कि दुनिया में कोई मकान बनाते हैं, तोड़ते हैं नया बनाने के लिए, तो पुराने मकान में कुछ अच्छा होता है तो उसको निकाल लेते हैं, क्या हम इसको मकान में लगाएंगे, नए मकान में लगाएंगे। परंतु इस दुनिया का कुछ भी स्वर्ग में नहीं, सब खत्म हो जाता है। कोई भी चीज सतयुग में नहीं जाती है। सब खलास हो जाते हैं, फिर स्वर्ग का नामो निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनका नामो निशान नहीं रहता, ना हिस्ट्री रहती है। मतलब जब सतयुग पूरा होता है, त्रेता पूरा होता है, दिन पूरा होता है, फिर धरती टूट जाती है और ऐसी टूटती है कुछ भी नहीं रहता। स्वर्ग वाला भी कुछ नहीं रहता नरक में। हाँ, वो भी नाश होता है, पुनः स्थापन हो जाता है एकदम नए तरीके से। परंतु ये सॉलिड टूटता है, वो धरती नीचे दब गल जाती है, सड़ जाती है और नई धरती के टुकड़े पर सारे पहुंच जाते, क्योंकि एक ही धरती है, वही टूटी। अब जो जिस धरती के टुकड़े के साथ गए वो वही टुकड़ा वहां अलग हो गया, परंतु उस टुकड़े पर कुछ भी नहीं था। ये नहीं कि वो लोग गए हैं तो उनके साथ मकान भी चले जाए, नहीं, पुराना कुछ भी नहीं गया और वहां जाकर उनको फिर से नए सब बनाने पड़े। ना हिस्ट्री रहती है। जैसे मंदिर बनते हैं तो उनका इतिहास है कि ये मंदिर कब बनाया था, किसने बनवाया था, कितने साल पुराना है, पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनबी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, ये सब ज्ञान है। बुद्धि के लिए भोजन, परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय खुश होगा, परंतु फिर सारा दिन रोता रहेगा, झार मोई झाग मोई। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं, क्योंकि पवित्र नहीं है। ज्ञान सुना फिर कौन याद करे, बस ठीक है, वही घर वही सब कुछ वही बस। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं, इसमें किसका वश नहीं है। क्यों ठहर नहीं रहा? क्योंकि पवित्रता नहीं है, उसको स्वीकार करना स्वीकार ही नहीं करेगा। पवित्र होगा तो स्वीकार करेगा। वे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये उन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। वे तो सभी कंठ कर लेते हैं, जैसे बचपन में गीता मैंने याद कर ली थी, अब कोई कहे तो मैं कुछ नहीं सुना सकता। ये तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए, वहां भल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वे भी यहाँ की कमाई की प्रारब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना। वे सन्यासी के नाम मात्र फॉलोवर्स है, वो सन्यासियों के क्या हैं? नाम मात्र फॉलोवर्स बनते हैं। वहां गॉड गॉडेस का राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, भगवती भगवान तथा प्रजा, इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं।
इसी के लिए परमात्मा पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे, उनको पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। ऐसे आशीर्वाद नहीं देंगे आयुष्मान भव और आप आयुष्मान हो गए, पुत्रवान भव, बस आपके घर बेटा कूद पड़ा आ गया, ऐसे कुछ नहीं होगा। टीचर को कहेंगे क्या क्या आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाएंगे। बाबा तो पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई सबके लिए है, क्रिश्चियन हो बौद्धी हो। कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज, गीता में लिखा गया, दुनिया वाली गीता में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम। ये सब देह के धर्म है ना। कहते हैं इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा तो सब इमोर्टल हैं, अमर हैं, एक बाप के बच्चे हैं ना। इसलिए कहते हैं जो देह के धर्म है मामा काका छोड़ अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो और मेरे को याद करो। विनाश तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। इसको कहते हैं योग अग्नि। इसको क्या कहते हैं? योग अग्नि। बाबा के पत्रों में तो चिट चैट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो, क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? तुम तो महारानी बनने वाली हो, गिरने वाले को भी उठाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जानता हूं कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है, समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त बादशाही देने के लिए मैं आया हूं। तुम्हारे को क्या हुआ? राहु का ग्रहण लगा हुआ है, योग में रहो, मुरली सुनो। ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं। बाबा क्या करते हैं? बहुत पत्र लिख, बहुतों के पत्र, बहुत प्रकार के पत्र आते हैं बाबा को, बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। कोई के साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं, अच्छा हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे, मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो? पहले तुम माया से बचे हो, बाबा से राय ली है, श्रीमत ली नहीं, और आपस में सगाई की बातें करते हो। तो मुर्दे मर गए, पहले ही मार दिया, तुम मेरे को छोड़ दिया ना तुमने, तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी अब तेरे को, क्योंकि मर गया ना। यहां से मेरा कहना नहीं माना तो मर गया, तो बाबा से मर गया तो कौन घसीट के ले जाएगा उसको? माया ले जाएगी। कहते मेरा है, तू आजा, ये बेकार का आदमी है, भगवान छोड़ इसको, मेरे साथ चल, वहां मजे ही मजे। सूक्ष्म में दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बाबा समझ जाते हैं ये रसा तल में जा रहा है। सगाई तो माता पिता करते हैं, तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई करते हो। मुट्ठा किसे कहते हैं? ये सिंधी शब्द है मुट्ठे, जिसको लूट लिया गया, जिसको धोखा दे दिया गया, उसको कहा जाता है मुट्ठा। तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो,
गुप चुप में तुमको पता नहीं है कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं। गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं बाबा मैं मातेला हूं या सोतेला हूं। अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? शरीर पर किसका भरोसा नहीं है, शरीर पर किसी का भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाती है, एरोप्लेन गिर जाता है तो क्या गति होती है? मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए आज का काम कल पर नहीं रख। नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा, देखो कल कल करते काल खा गया। श्रीमत पर ना चले तो राज्य पद गंवा। थोड़ा भी सुन ले सुनने वाला हो तो स्वर्ग में आ जाएगा। फिर जो जितना स्थापना में मदद करेंगे तो उतना पद पाएंगे। जैसे गांधी जी को मदद की, कितने जेल में गए, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला? कोई साहूकार कांग्रेसी के पद पर कांग्रेस के पास जाकर जन्म लिया होगा। अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला? फिर क्या सुख मिला? ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां कुछ छुड़ाया नहीं जाता, यहां तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा। नहीं तो क्या करें? तो बाप को शरण देनी पड़ी। ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं, इसमें भगाने की तो बात ही नहीं। ये तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी, हैं तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाल दिया। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की। अब कृष्ण भी नदी पार करे, है सारी बात इस समय की। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो, फल धंधा आदि करो। साथ साथ ये सेकंड कोर्स भी उठाओ, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो। विलायत में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो, चाहे आप कहीं चले जाओ, मुरली रोजाना जरूर पढ़ना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना। बस मैं आत्मा हूं, ये सब देह अभिमानी है। अपने को अकेली आत्मा समझना है, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, जो बाबा ने कहा वही करना है, इसमें डरना नहीं। नंबर 2, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम काल पर नहीं छोड़ना। काल पर नहीं छोड़ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। वरदान है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर
मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि मुझे मन मना भव करना है। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा। मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले, यंत्र बोलते हैं मशीन को, मंत्र को यंत्र बना दो। क्योंकि ये मंत्र तो मिला था, परंतु इसको प्रयोग करेंगे तो ये क्या बनेगा? तो यंत्र बनाने वाले क्या बन जाएंगे? सदा शक्तिशाली। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है और ये मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में सक्षम। लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वो हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा भी करते हैं, प्रतिज्ञा मन से दृढ़ होकर के करनी है, शक्तिशाली बनकर करनी है, तो आप शक्तिशाली बनते जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है, प्रतिज्ञा ढीली तो नहीं है, या परीक्षा शक्तिशाली है। परीक्षा शक्तिशाली है या प्रतिज्ञा शक्तिशाली है, ये देखना। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना कर दे। पेपर आया है, वो हमारी प्रतिज्ञा को कमजोर ना कर दे। स्लोगन है, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। एक अभिमान, एक अपमान, ये फीलिंग उन आत्माओं को आती है जो बाबा की श्रीमत पर नहीं। जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं, अपमान की फीलिंग या अभिमान की फीलिंग नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।